नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मासफा गौहर। आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के प्लग इन द पॉडकास्ट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के खास एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं यहाँ एक नेशनल अवार्ड विनिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत के कंटेंट से लाखों दिल जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जानवी सिंह जी की। तो जानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं जी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जी। जहाँ पर एंटरटेनमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय कि इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट से। तो जब आपने अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस? I think, see, as you mentioned ना कि there are two sections of social media. कुछ लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं एंड कंज्यूमर्स भी है। व्हाट्स क्रिएटर एंड कंज्यूमर दोनों ही है, दोनों ही कैटेगरीज में। वन साइड इज दैट जो एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट है, एंड वन साइड इज दैट जो इन्फ्लुएंस हाँ अलग है, एजुकेशनल है। आई थिंक अगेन दैट कम्स अ पॉइंट कि सोशल मीडिया की दो चीज़ें हैं। दैट इज वन गुड थिंग इज फ्रीडम and one bad thing is freedom, right? I'm not saying entertainment content consume karna is bad or creating entertainment content is bad. Definitely entertainment का एक हिस्सा होना चाहिए जीवन में, but at the same time I think definitely challenges आते हैं क्योंकि जो मास है ना वो एंटरटेनमेंट का ही है। तो आई थिंक द ओनली चैलेंज वाज कि अब इतने बड़े मास में जहाँ एंटरटेनमेंट कंटेंट ज्यादा है और कंज्यूमर्स भी डेफिनेटली ज्यादा है, जिस चीज का कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके कंज्यूमर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली वो पूरा एक रास्ता बनाना था जहाँ पे लोग ये एजुकेशनल कंटेंट भी कंज्यूम करें। सो बाय द टाइम ओवर द मतलब पिछले 5-10 सालों में, या अगर हम थोड़ा और कम ले उसको, स्पेशली आफ्टर कोविड, मुझे लगता है 4 से 5 सालों में देयर इज दिस वेव ऑफ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स नाउ। एंटरटेनमेंट तो जो है वो है ही, वो भी बड़े हैं फॉर श्योर, बट एजुकेशनल वाले सेक्टर्स में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो आई थिंक द ओनली चैलेंज वाज टू टैकल कि अब इतने बड़े मास में अपनी जगह कैसे बनानी है। सो आई थिंक जो मास है उसी को अडेप्ट करो कि अपने जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट कैसे बनाया जा सकता है ताकि वो हम लोगों तक पहुंचा सके। सो व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, आई नो कि जो मेरे एज के लोग हैं 18 to 25 वाला जो पूरा ब्रैकेट है, वो क्या कंज्यूम करता है, एंड मतलब बीइंग अ कंज्यूमर ऑल्सो मुझे पता है कि मैं क्या कंटेंट कंज्यूम करती हूँ एंड किस तरीके से कंटेंट सर्व किया जाता है इंटरनेट पे। सो आई न्यू दैट, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि मेरे जॉनरा में देर आर सर्टेन बाउंड्रीज दैट आई हैव टू सेट एंड आई वुड लव टू डू दैट। तो मुझे पता था कि मुझे अपने कंटेंट को एजुकेशनल रखना है, बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू बी एंटरटेनिंग ऑल्सो। तो इट इज मोर ऑफ अ इंफोटेनमेंट कंटेंट जहाँ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों है। सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी, जो मेरा मेन कंटेंट है, कि उसको कैसे जेंजी बनाया जाए। सो आई यूज्ड टू प्ले कैरेक्टर्स, आई यूज्ड टू डू प्लेज एंड स्किट, ताकि वो एक या दो कैरेक्टर्स खुद प्ले करके वीडियो में वो इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से डिलीवर की जाए। एंड इससे मुझे एक चीज़ और याद आती है कि सोशल मीडिया पे मतलब ओवर द टाइम मुझे ये समझ में आया, इट टुक मी लाइक 2 whole years टू फिगर आउट कि कैसे काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे डेफिनेटली एंटरटेनमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जगह बनाना एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ऐसा लगा कि एक मिनट में मुझे ना बहुत अच्छा पॉइंट याद आया था विच आई जस्ट मिस्ड, वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया थोड़ा सा। आई वॉज सेइंग समथिंग वेरी नाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वो ना पॉइंट मुझे कभी बाद में याद आएगा इन द मिडल ऑफ द पॉडकास्ट। बट आई थिंक यहाँ सम अप मैं वही कर रही थी कि कैसे एक जेंजी वाली जो पूरी कंटेंट है, जर्नी है, उसको कैसे फिट इन करना है हर एक कंटेंट को। तो मुझे 2 साल लग गए फिगर आउट करने में कि अपनी जगह कैसे बनानी है, सेटिंग दैट बाउंड्री कि अगर कोई ट्रेंड भी है फॉर श्योर, कि अगर जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स आते हैं तो आई डोंट हैव टू हॉप ऑन एवरी ट्रेंड, बट हाँ अगर कर सकते हैं वो भी अपने जॉनरा में रह के, अपने लिमिटेशन में रह के, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई क्रिएट कि उसकी लिमिटेशन क्या है, तो उस लिमिटेशन में रह के भी ट्रेंड फॉलो किया जा सकता है। सो आई न्यू दैट कि वो करना है। सो या बहुत अच्छी बात की आपने। जो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स अभी इसी कंटेंट क्रिएशन में ही अपनी फील्ड आगे क्रिएट करना चाहते हैं, अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं,
उनके लिए आप कौन से ऐसी टिप्स या स्ट्रैटेजीज कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? आई थिंक फर्स्ट, क्योंकि आई एम ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट, तो मुझे पता है ना कैसे हम सोचते हैं। किसी भी कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की लाइफ देख के या उनके पास जो फेम है, रिकग्निशन है, मनी है, लग्जरी है, डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट, ठीक है? इट कम्स विथ टाइम डेफिनेटली, क्योंकि सब वही जीरो से शुरू करते हैं। एंड मतलब थोड़ा ड्रॉबैक ये है या थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐसा है सोशल मीडिया को लेके, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को लेके, कि ये तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला एक करियर है, एंड दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है? हो सकता है कुछ केसेस में, बट अगेन कंटेंट क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशनल कंटेंट क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज मास एंटरटेनमेंट का ही है। इवन इफ यू आर क्रिएटिंग एन एंटरटेनमेंट कंटेंट ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो वायरलिटी पहले ही वीडियो से आ जाती है, बट देन अगेन जो सक्सेस जल्दी आती है ना, वो जल्दी चली भी जाती है। exactly, तो वो टिकने वाली सक्सेस नहीं है। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से बहुत ऊपर गए और फिर वो नीचे ऐसा है कि वो कहीं नहीं दिखे, so do not, हाँ they disappeared और उनको अब कोई नहीं जानता है। तो वो वैसा ही फैसिनेशन होता है कि यार देख के बड़ा अच्छा लगता है, नंबर्स है, फेम है, रिकग्निशन है, पैसा है, लग्जरी एंड ऑल ऑफ दैट। डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सो ट्रीटेड एज ए डिग्री, मैं यही कहती हूँ हमेशा कि जैसे कॉलेज में 4 साल बहुत मेहनत करके आप पढ़ाई करते हैं ना, तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग करियर फील्ड्स है। बट द थिंग इज कि हम थोड़ा मेहनत वहाँ सोचते हैं कि कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग तरह की मेहनत है, अलग तरह का स्ट्रगल है, अलग चैलेंजेस है, बट है, नहीं है ऐसा नहीं है कि यू कांट से दैट कि अरे वीडियो ही तो बनाना है। इट्स नॉट जस्ट दैट। सो डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट। बट हाँ, अगर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए करने का, क्योंकि सोशल मीडिया एक तो वैसे ही अगेन बहुत लंबा गेम है, और एज अ लॉन्ग टर्म गेम सोच के ही चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। जैसे डिग्री के बारे में सोचते हैं ना कि 4 साल डिग्री करेंगे फिर जॉब मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ 8 to 10 years का पूरा आप जर्नी विजन देख सकते हो। सो सिमिलर व्हेन यू आर परस्यूइंग कंटेंट, तो मुझे लगता है वो विजन वहाँ देखना चाहिए, एंड ट्राई टू चूज कंटेंट जो सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लेके आ सके। आई एम नॉट डिनाइंग कि यू शुड नॉट गो इनटू द एंटरटेनमेंट फील्ड, इफ यू हैव दैट स्किल प्लीज डू, बट उसमें भी अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है सोसाइटी में, सो व्हाई नॉट टू जस्ट बी अ कंटेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है नॉट जस्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन के मत रहो, ट्राई टू बी दैट चेंज मेकर, है ना, इन द सोसाइटी। सो थिंक ऑफ इट एज अ लॉन्ग टर्म एंड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई, क्योंकि हाउ एंड व्हाट फिगर आउट हो जाता है जर्नी में, है ना। वीडियो कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, यू ऑल फिगर दैट आउट थ्रू आउट द प्रोसेस, बट क्यों करना है ना, इज दैट वेयर वी लैक। और जब वो भूल जाएंगे तो फिर आप बीच में ही कंटेंट छोड़ देंगे। सो एज क्लीशे एज इट साउंड्स, टू सक्सीड ऑन सोशल मीडिया, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड आई से दैट कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। So that's all you need in social media and in any field of of your life. तो क्यों ढूंढना जरूरी है? क्यों ढूंढना बहुत जरूरी है। तो why मिल जाएगा, तो how and what अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एंग्शियसनेस भी हुई होगी वीडियोस स्टार्ट करने में, एंड बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स और हेट्रेड भी मिलता है। How did you tackle or handle those? Honestly, that was the biggest challenge to start content, क्योंकि I have grown up watching social media. तो मुझे पसंद तो है बहुत ये space, video and all of that, but मुझे कैमरा पे बात करना नहीं आता था। So I have been a very introvert person all my life. स्कूल में भी I have been a very introvert person. स्टेज पे परफॉर्म करना और बात करना दो बहुत अलग चीज़ें हैं। Similarly on the camera, बात करना और परफॉर्म करने में ना बहुत फर्क होता है, एंड आई हैव बीन दैट, क्योंकि आई हैव बीन अ कथक परफॉर्मर। तो स्टेज पे परफॉर्म करना वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट माइक हाथ में दिया जाए ना तो फिर वो मेरे हाथ पैर कांप जाते थे। सो आई हैव बीन दैट एंग्शियस इंट्रोवर्ट, एंड व्हेन आई मेक वीडियोज नाउ एंड व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड व्हेन आई स्पीक, तो लोग मानते नहीं है दैट यू हैव बीन एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बट दिस इज द रियल स्टोरी। अब मैं वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, क्योंकि अब वो डर खत्म हो गया है, बट वो डर खत्म होने के लिए वो डर से लड़ना पड़ा था। तो दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैंने कहा देखो डर तो है ऑब्वियसली, पर मुझे लगता है कि देयर वाज दिस टाइम जहाँ कैमरा
के सामने आना was a very difficult thing for me and I used to treat it as an enemy, but definitely over time वो एक best friend बनता गया. So now camera is my best friend, stage is my best friend and I feel the happiest in front of camera, in front of stage. But again वो fear को मैं बस लेके बैठ जाती कि ये fear है तो नहीं हो पाता. आई ट्राइड कि अगर होगा भी तो ज्यादा क्या ही होगा, खराब होगा, दो चार लोग हंसेंगे, इट्स फाइन, वो पार्ट प्रोसेस है. एंड जैसे हेट कमेंट्स की भी बात आती है या क्रिटिसिज्म की बात आती है तो मैं उसको एज अ सिलेबस ही ट्रीट करती हूँ. जैसे एग्जामिनेशन में या स्कूल में हमारे पास 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉलेज में भी कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ 2 ठीक ठाक लगते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता. सो फॉर मी दैट हैज बीन मैथ्स. तो मुझे जैसे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी सी मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी. तो मैं सोशल मीडिया को भी ऐसे ही ट्रीट करती हूँ कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लव, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, फेम, मनी एंड हेट. सो हेट इज दैट सब्जेक्ट जो किसी को नहीं पसंद है, बट आपको पता है कि अगर नेक्स्ट क्लास में जाना है, प्रमोट होना है, तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा. तो सिमिलरली ऑन सोशल मीडिया वो लव, एप्रिसिएशन, फेम, मनी के साथ हेट वाला जो एक पार्ट है वो भी साथ लेके चलना पड़ेगा. बिकॉज आई नो दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस लाइफ. मुझे पता है कि सोशल मीडिया है तो मुझे पता है अगर प्यार मिलेगा तो फिर वो हेट भी मिलेगा एंड इट्स ओके. और कभी कभी वो हेट में भी एक क्रिटिकल जजमेंट और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होता है. तो इसलिए वो देखना भी जरूरी है. आई वुड नॉट से दैट यू शुड कंप्लीटली इग्नोर दैट, क्योंकि पहले मैं कहा करती थी कि इग्नोर कर देना चाहिए, बट होता नहीं है वो इग्नोर. somehow you read it. It is just like that. अगर मैं 5 की टेबल पढ़ूं, ठीक है, तो मैं कहूँ 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, है ना. ऐसे एंड करते करते अगर मैं बोलूँ 5 10s are 51, तो आप मुझे वहां पॉइंट आउट करोगे. मैंने बाकी 9 तो सही बोले, 10 15 25 30, है ना, वो सही बोले. आपने क्या पॉइंट आउट किया कि आपने 51 बोल दिया. तो भले ही 9 चीजें आप अच्छी करें, 10वीं चीज खराब कर दी ना तो लोग वही पकड़ेंगे. So similarly social media is just like that. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो लोग तो कहेंगे जो उनको कहना है, बट यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू. आपकी अभी तक के जितने भी इवेंट्स एंड शोज देखा उसमें आपने बहुत ही अच्छी स्पीचेस दी हैं, वेरी इंस्पिरेशनल. एंड सो उसमें दर्शकों में से कोई ऐसा फीडबैक या कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो आपके दिल दिमाग में घर कर गया हो? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? एनीवन जो मतलब फेवरेट वन आपका. फेवरेट वन मतलब अच्छे सेंस में? हाँ, आई थिंक मतलब इवेंट्स में भी और जैसे डीएम भी जो आते हैं या मैसेजेस भी आते हैं, जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई क्रिएट ना, तो जो भी लोग हैं या जो भी बच्चे हैं या जो भी मेरे एज के लोग हैं, वो मुझे आके एक चीज़ कहते हैं कि आपका कंटेंट हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं. दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि दैट आई क्रिएट सच कंटेंट जो पेरेंट्स भी देख सकते हैं. क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट है दैट यू कैन नॉट वॉच विथ योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट शेयर विथ योर पेरेंट्स. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई कंटेंट. मुझे लगता है हर एक एज ग्रुप कनेक्ट कर पाता है. कोई छोटा बच्चा है वो भी कनेक्ट कर पाता है, कोई बहुत एज का है तो वो भी कनेक्ट कर पाता है. सो इट्स अ एवरग्रीन कंटेंट. एंड व्हेन पीपल कम टू मी एंड से कि आपका जो कंटेंट है हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स देखते हैं, सो दैट गिव्स मी इमेंस जॉय दैट आई क्रिएट कंटेंट जो सब एज ग्रुप देख सकता है और फैमिली के साथ देख सकता है. एंड वन मोर थिंग जो मैं पर्सनली आपसे शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग ऑल ऑफ योर रील्स एंड वीडियोज़, मैं इतनी ज़्यादा आपकी साड़ीज़ को देख के फैसिनेट हुई. आई वाज लाइक, बिकॉज मुझे आई हैव नेवर ट्राइड वेयरिंग, लाइक लास्ट टाइम एक बार फेयरवेल पे जस्ट पहनी होगी, उसके बाद से मुझे लगा कि नो यार पहनना चाहिए, अब पहनना चाहिए. एंड आई शुड ऑल्सो गेट कंफर्टेबल एंड मोर फेमिलियर विद इट. सो तो जानवी जी, ये तो हुई अभी की बात, बट क्या इन नियर फ्यूचर आपके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स या कोई न्यू ऐसी स्कीम्स या कुछ इवेंट्स हमें आप देखने को मिल सकते हैं? Definitely there are different things that are planned. I can definitely not disclose that, but definitely मुझे लगता है content में भी I think of course content is the only career that I think of as of now for the next at least 5 to 7 years, and this is what I love to do. तो मैंने कभी इसके बाहर कुछ सोचा नहीं फिलहाल. तो अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली लाइक अभी तो बहुत मतलब लंबा सफ़र है मुझे ऐसा लगता है, बट डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. मुझे लगता है कंटेंट
डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म गेम है, बट लाइफ टाइम नहीं हो सकता है. सुनो, ऐसा नहीं है कि, और मुझे लगता है किसी भी फील्ड में ऐसा ही है कि हमेशा आप ही वहां पे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा. यू नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो यू हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद समथिंग. तो कंटेंट के साथ साथ, यू नो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आई वांट टू डू. आई कैन डेफिनेटली नॉट डिस्क्लोज दैट ऑन द कैमरा, बट या देयर आर फ्यू थिंग्स. एंड इवेंट्स का तो इट्स लाइक इट डिपेंड्स, शेड्यूल कैसा है, रूटीन कैसा है, यू नो, इवेंट्स कैसे हो रहे हैं. सो इट जस्ट कीप्स कमिंग ऑन द वे. सो या इन मीडिया लैंडस्केप आजकल तो आपके हिसाब से कौन से इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर के अंदर होने चाहिए टू स्टैंड in this platform? Okay, so I'll tell you the three जो बहुत basic है. One is definitely communication. So make camera your best friend. Not just camera, stage or anyone. Make people your best friend actually. Because ultimately वो लोग ही हैं जो आपको देखेंगे. So if I'm a creator and if I have this tag of creator, वो लोगों की वजह से ही है. कोई देखेगा नहीं तो I cannot call myself a content creator, right? Definitely it's a profession, but ultimately that becomes your title. It you know gets with your attached with your name. तो मुझे लगता है अल्टीमेटली वो लोग ही हैं. तो वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है. अगर यदि कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो डर है कि कैसे बात करेंगे, यू नो, लोग मजाक बनाएंगे या हंसेंगे, सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी. तो आप कितना ही कुछ अच्छा कर लें, देयर विल बी सम ग्रुप ऑफ पीपल जो खराब ही बोलेगा. इवन इफ यू कॉन्कर द वर्ड, वो कुछ पार्ट ऑफ द यू नो आपके कम्युनिटी में होगा. हाँ. तो वो जो 4 लोग हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे. सो डोंट थिंक अबाउट दैट. तो वो 4 लोग कभी आपके सामने नहीं कहेंगे. और हाँ, हमेशा पीछे ही रहेंगे क्योंकि उनको पता है. और वो हमेशा पीछे खींचने की या नीचे खींचने की कोशिश इसीलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है वो आपसे पीछे हैं, वो आपसे नीचे हैं. There should not be a ego in your mind कि अच्छा वो मुझसे पीछे या नीचे. नहीं, बट यू नो दैट कि ठीक है कुछ पार्ट है, बट आई थिंक अगेन वही जो 5 का टेबल मैंने बताया ना, फोकस ऑन द बेस्ट वन, कि इतना बड़ा पार्ट तो है ना जो मुझे फोकस यू नो सपोर्ट कर रहा है. सो वन थिंग इज दैट टू एंड दैट फियर. और वो फियर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो फियर के सामने आओ, तभी वो खत्म होगा. सो वन इज डेफिनेटली कम्युनिकेशन. सेकेंड इज दैट पेशेंस, क्योंकि इस जनरेशन में पेशेंस नहीं है ऑनेस्टली, बहुत कम है. तो सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट पेशेंस, है ना. इवन बी इट विद नंबर्स, बी इट विद एनीथिंग, कंसिस्टेंसी, अपलोडिंग वीडियोस, एनीथिंग, बी वेरी पेशेंस. मतलब बहुत ज़रूरी है वो पेशेंस रखना. नॉट जस्ट इन कंटेंट, लाइफ में भी बहुत धैर्य रखना चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए. बैठ नहीं जाना चाहिए कि मतलब पेशेंस के साथ बस बैठ जाए, काम करना है डेफिनेटली, बट डायरेक्शन भी सही होना चाहिए. कई बार हम पेशेंस तो बहुत रख लेते हैं बट डायरेक्शन गलत हो जाती है. तो डायरेक्शन और पेशेंस दोनों सही दिशा में होना चाहिए. तो आई थिंक वन इज पेशेंस, क्योंकि हमें लगता है सोशल मीडिया इज एन ओवरनाइट सक्सेस, but that's not true. मतलब वो बहुत you know it takes a lot of time, it takes a lot of efforts to even succeed on social media. And it is not just about numbers, honestly. बहुत सारे और भी perks हैं, aspects हैं, number से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जो, तो उसमें भी patience रखना बहुत ज़रूरी है. So have that patience. And third would be consistency, as I said. कि as cliche as it sounds, कि consistency is the key, but I totally believe that consistency is the only key that you need. And not just in content again, life में भी. So I think it works like compounding. जैसे मैंने जब कंटेंट शुरू किया था तो इट टुक मी 1.7 years टू इवन रीच 10K व्यूज. एंड व्यूज का एस्पेक्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे वही देखा जाता है. इवन इफ यू ओपन एनी अकाउंट तो आप यही देखेंगे अच्छा कितने फॉलोअर है, कितने व्यूज है ना, अल्टीमेटली वही देखा जाता है. तो जस्ट फैक्ट दैट कि मुझे 1.7 years लगे इवन आफ्टर अपलोडिंग like videos every single day without fail. 1.7 years. And then कहीं जाके वो 6,000 से नंबर ना 10,000 पहुंचा था. And once that वो एक बार 10,000 पहुंच गया, within a week it was 300K. तो कंसिस्टेंसी वर्क्स लाइक दैट. तो इट वर्क्स ऑन दैट तो वो कंपाउंडिंग पे वर्क करता है. यू कीप ऑन डूइंग इट, यू कीप ऑन डूइंग इट, व्हाटएवर इट टेक्स, एंड उसका रिजल्ट इतना अच्छा होके मिलेगा that you cannot even imagine. It is just like that, कर्म करो फल की चिंता मत करो, as श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं. So it is just exactly that on social media. So yeah, these are the 3 very important things that you need. बाकी सब जर्नी में अपने आप फिगर आउट होता चला जाता है. आपको अपनी ज़िंदगी में से अगर कोई एक ऐसा इंस्पिरेशनल कोट या कोई मंत्र जिसने आपकी अभी तक की लाइफ को बहुत इंस्पायरिंग करके रखा हो, बहुत मोटिवेट किया हो, जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हैं?
आई थिंक बिकॉज क्योंकि कंटेंट भी मैं वही अध्यात्म का ही बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो उसमें उसका जो पूरा सार है मुझे लगता है वो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं और जिस भी डिवाइन पावर या मैजिक, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जो भी आप जिस भी नाम से उसको मानते हैं, you do that work and you just surrender yourself to that supreme energy, power, universe, magic, whatever you call it, and that has really impacted my life, I think. And उससे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कभी जीवन में अहंकार नहीं आता है आपके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई भी काम करते हैं या बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के, तो कहीं ना कहीं जाके माइंड में एक ईगो आ जाता है कि ये सब कुछ तो मैंने किया है ना, तो वो कभी नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। और मेरे मेंटर है, कंटेंट मेंटर है, वो भी मुझे कहते हैं जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है, इवन जब ये PM अवार्ड हुआ था, द फर्स्ट थिंग ही सेड, मैंने जैसे उनको फ़ोन किया, बताया, तो द फर्स्ट थिंग ही सेड कि सर पे मत चढ़ने देना। सो ही कीप्स रिमाइंडिंग मी दैट कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, नो मैटर यू कॉन्कर द वर्ल्ड, you just surrender yourself to that supreme energy. And I think I keep that quote with me कि हाँ, हमेशा इसी state में काम करना है, that whatever you do in this life is very temporary, बहुत क्षण भर की चीज़ें हैं, and all of this is temporary. I have deep respect for everything that I have done, the kind of people that I have, whatever recognition that I have got, but at the same time वो भाव हमेशा रहता है कि जो किया है वो सुप्रीम एनर्जी ने किया है, and I surrender to that. So all the credit goes to that, and definitely my parents and mentors who keeps reminding me this कि सिर पे मत चढ़ने देना किसी चीज़ को तो वो बहुत important है, उससे कभी ईगो नहीं आता। यहाँ गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी आई on the event of hackathon. जी, how are you feeling? It's really good. I mean, very warm people, especially बहुत अच्छे से सबने welcome किया, and definitely a wonderful campus and everything. But I think it's that people जो वो experience को बहुत अच्छा बनाते हैं, Memorable तो हाँ, memorable बनाते हैं, because after a time वही याद रहता है ना, कि आपका व्यवहार कैसा था, आप लोगों से कैसे मिले, कैसे interaction हुआ। So even when I was downstairs, मैं बच्चों से बात कर रही थी, तो they were very active and interactive कि कैसे करना है, क्या करना है, वो किस आइडिया पे काम कर रहे हैं। So मतलब it is very good to see that enthusiasm जो बच्चों में है, स्पेशली जो हमारा कहते हैं युवा, अगला यूथ में है, तो भारत का भविष्य वही है। So it's really good to see that, and I also love, जैसे मैं सर से भी यहाँ कह रही थी कि it's very good कि जैसे हम यहाँ स्टूडियो में भी बैठे हैं, so I have never seen यूनिवर्सिटीज टेकिंग सोशल मीडिया सो सीरियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक, मतलब मुझे लगता है गलती नहीं है, बट हाँ वो एक ब्लॉकेज बना हुआ है कि सोशल मीडिया को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सो इट्स वेरी गुड टू सी दैट पीपल हियर एट गलगोटिया आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि सोशल मीडिया इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म एंड अ लॉट कैन बी चेंज थ्रू इट। सो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा। बहुत दिलचस्प बात है जानवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती समय बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें करके, और इंस्पिरेशनल और इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे खुद मिली है, तो हमारे स्टूडेंट्स और दर्शकों को तो ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।